हेलो दोस्तों, मैं रुद्रा अरोड़ा और ये मेरा 8th व्लॉग का लास्ट पार्ट जो कि 3rd पार्ट है। सॉरी फॉर डिलेइंग, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और मैं इस वीडियो को वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा था। तो चलो आओ चलते हैं, तहरीक के आगे की ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। तहरीक का स्टे कंप्लीट करने के बाद हम निकल पड़े हर्षल वैली की ओर, जो कि 80 किलोमीटर दूर है। हर्षल के रास्ते में भगीरथी नदी हमारे साथ साथ चल रही थी। इतनी सुंदर नदी और इतना साफ पानी मैंने अपनी 10 साल की जिंदगी में आज तक नहीं देखा। हर्षल की ओर जाते हुए रास्ते में एक गांव आया जिसमें एक ब्रिज आया। तो चलो आओ आपको इस ब्रिज से यहाँ की वादियों का नजारा दिखाऊं। रास्ते में एक डैम आया जिसके ऊपर एक बड़ा शानदार सा रेनबो था। दिखाता हूँ आपको अभी। देखो कितना सुंदर और नेचुरल रेनबो है। कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये रेनबो कैसा लगा। हम फिर से चल दिए अपने सफर हर्षल की ओर। रास्ते में इतने सुंदर सुंदर वाटरफॉल आ रहे थे कि मेरे को तो मजा ही आ गया। आगे का रास्ता बहुत खतरनाक था। बड़े बड़े पहाड़ और छोटी छोटी सड़कें। रास्ता इतना खतरनाक था। चलो आओ आपको मैं दिखाता हूँ मैप में कि रास्ता कितना खतरनाक था। फाइनली हम खतरनाक रास्ते को पार करके हर्षल पहुंच ही गए। हर्षल वैली एक छोटा सा टाउन है जो अपने एप्पल्स, टूरिस्ट और स्नोबोर्ड के लिए फेमस है। फाइनली हम स्नोबोर्ड रिजॉर्ट पहुंच ही गए। चलो आओ आपको मैं अपना स्नोबोर्ड का रूम दिखाता हूँ। जिस स्नोबोर्ड में मैंने स्टे करा उसका नाम रुद्रधाम है। चलो आओ आपको मैं अंदर से अपना स्नोबोर्ड दिखाऊं। ये है ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम। चलो आओ फर्स्ट फ्लोर पे आपको मैं अपना बेडरूम दिखाता हूँ। बताओ कैसा लगा मेरा बेडरूम? शाम को हम आ गए हर्षल की मॉल रोड में डिनर करने। रेस्टोरेंट जाकर मैंने खूब सारा डांस और खूब सारी मस्ती की। Say hello to my catty। रात को मैंने और मम्मी पापा ने बॉनफायर पे खूब एंजॉय करा। वहाँ रात को -6 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। नेक्स्ट डे सुबह उठते ही सबसे पहले मैं गया भगीरथी नदी देखने, जो कि मेरे रूम के बिल्कुल ही बैक साइड पे थी। इतनी सुंदर नदी, इतना सुंदर व्यू और -6 टेम्परेचर, मजा ही आ गया। आओ आपको मैं अपने रिजॉर्ट से स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखाऊं। स्नोबोर्ड से चेकआउट करने के बाद हम चल दिए भगोरी विलेज की ओर। भगोरी विलेज अपने एप्पल फार्मिंग के लिए बहुत फेमस है। भगोरी विलेज में प्योर वूल के क्लोथ्स भी मिलते हैं।
लो, अब हम पहुंच गए हैं बगोरी विलेज। इस विलेज में गाड़ी की एंट्री ना होने पर हमको पैदल जाना पड़ा। मैं पापा के साथ चल दिया विलेज के अंदर और ढूंढने लग गया एप्पल फार्म। एप्पल ट्री देखने के लिए मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं ठंड को भूल ही गया। फाइनली हमको एक अंकल आंटी मिले जिनका खुद का एप्पल फार्म था। हमारे रिक्वेस्ट करने पर वो हमें अपने एप्पल फार्म ले गए। सबसे पहले मुझे मिला रोज, जो कि मेरे YouTube फैमिली के लिए है। फिर फाइनली मुझे एप्पल्स दिख गए। फाइनली मैं लग गया अपने काम पर, जो कि एप्पल तोड़ना है। पापा के रिक्वेस्ट करने पर अंकल ने हमें एप्पल्स तोड़ने दिए। वहाँ पे मैंने खूब मस्ती करी और खूब सारे एप्पल्स तोड़े। वहाँ के एप्पल इतने टेस्टी और क्रिस्पी थे, जस्ट वाओ। अंकल ने मुझे एप्पल तोड़ने की ट्रिक सिखाई कि एप्पल कैसे तोड़ते हैं। अंकल ने उनके एप्पल्स तोड़ने की परमिशन क्या दी, मैंने तो उनका आधा फार्म ही खाली कर दिया। फाइनली ढेर सारे एप्पल लेके हम निकल गए उनके फार्म से। बाहर निकलते ही आंटी ने मुझे ड्राई एप्पल्स भी गिफ्ट में दिए। मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे एप्पल्स ट्रीज पे देखे। फिर हम निकले बगोरी विलेज से और चल पड़े भगीरथी नदी की ओर। इतनी सुंदर नदी और इतना ठंडा पानी, -6 डिग्री टेम्परेचर। पापा और मैंने नदी के किनारे बैठकर सेब का मजा लिया। भगीरथी नदी, बगोरी विलेज और यहाँ का व्यू जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। मैंने जितने एप्पल तोड़े थे सारे मैंने मम्मी को पकड़ा दिए और मम्मी ने पापा को पकड़ा दिए और पीछे से घोड़े आ गए और मम्मी पापा भागे। बगोरी विलेज से निकलने के बाद हम निकले अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गंगोत्री धाम। गंगोत्री जाने से पहले यहाँ पे एक गंगा माता का मंदिर है, जहाँ पर गंगोत्री माता को विराजमान किया जाता है जब गंगोत्री धाम के किवाड़ बंद हो जाते हैं। काफी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम अब मंदिर पहुँचने वाले हैं। मंदिर आते ही मैंने सबसे पहले घंटी बजाई।
आओ आप भी गंगोत्री मैया के मंदिर के दर्शन कर लो। मैंने पूरे मंदिर की परिक्रमा करी। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े गंगोत्री धाम की ओर। रास्ता जितना खतरनाक था उतना सुंदर भी था। अब बस हम 8 किलोमीटर दूर हैं गंगोत्री धाम से। फाइनली हम पहुंच गए गंगोत्री धाम, जो कि 4 धामों में से एक धाम है। गंगा नदी हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है, जिसकी हम पूजा भी करते हैं। गंगा नदी गंगोत्री धाम से ही उत्पन्न होती है। गंगोत्री धाम में गंगा के पास बर्फ जमनी शुरू भी हो गई है। जब हम गंगोत्री धाम पहुंचे तब वहां के सारे लोग अपने घर दुकान छोड़ के चले गए थे, क्योंकि यहाँ के किवाड़ बंद हो गए थे और ठंड का सीजन शुरू हो गया था। एक्सट्रीम ठंड होने के कारण लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। फाइनली गंगोत्री धाम के मंदिर हम आ गए हैं। मैं भी माथा टेक रहा हूँ, आप भी यहाँ से माथा टेक लो। बोलो जय गंगे मैया। इतना सुंदर मंदिर चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। मंदिर में मैंने बजाए बड़े बड़े घंटे। मंदिर के दर्शन करे, पवित्र पानी भरा और चल दिए अपने गाड़ी की ओर। यहाँ से हमारा दूसरा सफर शुरू होता है। रास्ते में आई गर्तांगली, जिसकी एंट्री बंद हो गई थी, इसके कारण मैं अंदर नहीं जा पाया। गंगोत्री से आते आते शाम हो गई थी और अब हम चले अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। रात को हमने उत्तरकाशी में स्टे करा और सुबह मैंने अपना सामान खरीदा और चल दिया मंदिर काशी विश्वनाथ शिव जी के दर्शन करने। काशी विश्वनाथ एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है। इस मंदिर में माता रानी का बहुत ही प्रसिद्ध त्रिशूल है, जो कि धरती के अंदर इतना गड़ा हुआ है जिसकी सीमा कोई भी नहीं ना पाया। देश विदेश के साइंटिस्ट भी ये नहीं पता लगा पाए कि ये किस धातु का बना है।
यदि कोई इस त्रिशूल को निकालने की कोशिश करता है तो ये मधुमक्खियाँ उसकी जान ले लेती हैं। ऐसा हमें वहाँ के पंडित जी ने बताया। अब मैं आ गया काशी विश्वनाथ शिवलिंग के दर्शन करने। उत्तर काशी में काशी विश्वनाथ शिव जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। आओ आप भी शिवजी भगवान के दर्शन कर लो। उत्तर काशी के दर्शन करने के बाद हम निकले अपने घर दिल्ली की ओर। रास्ते में कैफेटेरिया में मैंने खूब मस्ती करी। वापस आते समय हमारे सामने हो गई एक बहुत खतरनाक लैंडस्लाइड। ये भी मेरे लाइफ का एक एक्सपीरियंस था। वापस आते वक्त हम निकले चंबल टनल से, जो कि बहुत सुंदर बनी हुई थी। रास्ते में आया हरिद्वार और हरिद्वार में हम रुके ग्रैबम मॉल में। बहुत ही सुंदर और शानदार मॉल था ये। मैं गया अपनी फेवरेट जगह बर्गर किंग लेने अपना बर्गर। मैंने ली अपनी आइसक्रीम और चल लिया खाते खाते शॉपिंग करने की ओर। फिर मैंने वहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करी कैंडीज की और ली एक रीडिंग बुक। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड कर रहा हूँ। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे मुझे और अच्छी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। बाय बाय, थैंक यू।